अमित तिवारी जी आपके पास आएंगे। काले कपड़े पहन के विपक्ष आज महिला अत्याचारों को लेकर और मणिपुर के मामले को लेकर सत्ता पक्ष के सामने खड़ा है और सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये काले कपड़े मातम के प्रतीक हैं। क्या लग रहा है कि गतिरोध बरकरार है और अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, प्रधानमंत्री का बयान आएगा, लेकिन उससे पहले चर्चा में उन सब मुद्दों पर चर्चा होगी जो शायद आपने सुनना ठीक नहीं समझा था पिछले लंबे समय से। चंद्रशेखर जी, देखिए, आज का विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ और दिशाहीन है। पक्ष जो आज काले कपड़े पहनकर आया था वो उसके काले मन और काली मंशा को दर्शाता है, जो भारत को टुकड़े टुकड़े कर देने की विचारधारा को लेकर चलते हैं। हम बात करते हैं सकारात्मकता की, हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। पिछला 9 साल का कार्यकाल अगर आप देखेंगे हमारा, वो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पे रहा है। इसी 9 साल में भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना। वो ना हिंदू के लिए बना, ना मुसलमान के लिए बना, वो सबके लिए समान बना। इसी 9 साल में गरीबों को घर में शौचालय, स्वच्छ पानी, बिजली मिला। इसी 9 साल में 220 करोड़ से ज्यादा फ्री वैक्सीनेशन मिले, 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को राशन दिया गया। इसी 9 साल में हमने डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बने। इसी 9 साल में हमने 100 से ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनाए और 1 लाख से ज्यादा नए स्टार्टअप्स आए। इसी 9 साल में हमने 75 नए एयरपोर्ट, 53,000 से ज्यादा सड़कें, हाईवेज और 111 नए जल परिवहन मार्ग बने। तो ये सारे डेवलपमेंट के काम हैं जिसके बिना पर हम आगे बढ़ रहे हैं। राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, ये तो एक तरफ है। उसके अलावा बुद्धा सर्किट, महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर, ये सारे काम जनता के बीच में है। जनता इसके देख रही है और स्वाभाविक रूप से ये नई सदी का भारत है चंद्रशेखर जी, और नई सदी के भारत की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं अलग होती हैं, जिसे केवल और केवल मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। अमित तिवारी जी, भाजपा प्रवक्ताओं से लगातार चर्चा करते हुए 7-8 दिन हुए और निष्कर्ष बार बार यही निकलता है कि वहाँ मिशनरीज बढ़ रही थी इसलिए ये हुआ, वहाँ पर मादक द्रव्यों की तस्करी का काम चल रहा था इसलिए ये हुआ। तो मैं दरअसल ये पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर जो जल रहा है वो आपके एजेंडे के कारण जल रहा है या वाकई में कहीं कुछ गलती हो गई है? गलती हो गई है तो स्वीकार कर लीजिए, और अगर आपके एजेंडे से जल रहा है तो उसको गर्व से कहिए आप। देखिए चंद्रशेखर जी, कांग्रेस पार्टी दंगा कराने में माहिर है, एक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए वो ये सारी बातें कह रही हैं। अभी देखिए उन्होंने जितनी भी बातें कही, उन्होंने कोई भी तथ्य नहीं था। तथ्यात्मक बातें हमें करनी चाहिए। विपक्ष को संसद में चर्चा करानी है, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है, और उन्होंने सदन के पटल पे खड़े होकर ये कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष क्या करता है? पहले कहता है कि हम असीमित चर्चा चाहते हैं, उस पर गतिरोध पैदा करता है। फिर कहता है कि हमें प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो संसद स्टार्ट होने से पहले, शुरू होने से पहले ही अपना वक्तव्य दे दिया था। उन्होंने अपनी व्यथा दिखा दी थी, उन्होंने अपना रोष बताया था कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। लेकिन विपक्ष को गतिरोध पैदा करना है। उसके बाद संजय सिंह का निलंबन हुआ, उसके ऊपर गतिरोध। उसके बाद आज काले कपड़ों पहनकर अपना काला मन दिखाते हुए इन्होंने गतिरोध पैदा किया। तो जो पूरा का पूरा जो विपक्ष है उसे सिर्फ गतिरोध पैदा करना है, असीमित गतिरोध पैदा करना है, इस पे चर्चा नहीं करनी है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, मुन्ना खान जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। ये मणिपुर का जलना आपके एजेंडा का पार्ट है या फिर वाकई में गलती हो गई है? मैं तो इतना पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए 2004 से लेकर 2013 तक मेरे पास आंकड़े हैं, 772 मौतें वहां पर हुई। क्या मुन्ना खान जी उसकी जवाबदारी लेंगे? नहीं लेंगे। 2018 से लेकर कितनी हत्याएं हुई ये बता दें। अभी ये घटना हो रही है जो कि बहुत ही संवेदनशील विषय है। मेहमानों के पास अमित तिवारी जी, 2 साल में, पहले वर्ष में 2019 में 2,500 FIR थी, 2021 में 2,500 FIR थी, लेकिन
2022 में तकरीबन 2000 की FIR थी और अकेले 2 महीने में 6000 FIR है जी मणिपुर में। आप अपना जवाब जारी रखिए। तो मैं वही कह रहा था, 2004 से लेकर 2013 तक 4800 इंसर्जेंसी की घटनाएं हुई और 2014 से लेकर अब तक मात्र 1000 घटनाएं हुई। एक समय तब भी था चंद्रशेखर जी जब वहां पे एयरफोर्स के कैंपस में बॉम्बार्डिंग हो मैं एक बात बीच तो में अभी हमारा पूरा एक बात बीच में आपसे बोल रहा हूँ। अमित तिवारी जी, सामान्य करने पे अमित तिवारी जी 2018 में दिल्ली आए थे अपने मंत्रिमंडल को लेके वीरेंद्र सिंह। श्रीकांत जी आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अपने मंत्रिमंडल को लेकर एन वीरेंद्र सिंह आते हैं और जो ग्रेटर नागालैंड के लिए जो मांग चल रही थी उसके बारे में कहते हैं कि आप बात मत कीजिए, ये मांग मैं नहीं उठने दूंगा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। ये विश्वास दिला के गए थे 2018 में एन वीरेंद्र सिंह। और उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके जिम्मेदार एन वीरेंद्र सिंह हैं। फिर अगर कुछ हो रहा था वहाँ पर, क्योंकि केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को भरोसा देके गए थे एन वीरेंद्र सिंह। 2018 की बात कर रहा हूँ कि ग्रेटर नागालैंड की मांग नहीं उठेगी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। श्रीकांत जी आप अच्छी तरह सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैं आपसे जवाब भी इसका विश्लेषण भी करवाऊंगा। की तरफ जो हमारा जो पूर्वोत्तर की तरफ हमारा जो फोकस है उसी तरफ हम काम कर रहे हैं। उधर अकॉर्ड्स भी साइन हुए हैं जो बहुत सालों से लंबित थे, वो सब भी चलो। बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी वहां पे हल हुए हैं जो कि बहुत सालों से चल रहे थे। तो हमारा काम अभी सिचुएशन को सामान्य करने पर है, हमारा ध्यान अभी पूरा तरीके से सिचुएशन को सामान्य करने पर है। और अगर मुन्ना खान जी जो बोल रहे थे, अगर इनको निलंबन का इतना ही है तो अपने राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर को बर्खास्त करें। ठीक है, अब राजस्थान पे आ गए। अब मैं आगे, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। राजस्थान पे आ गए चंद्रशेखर जी। नहीं, और महिलाओं के राजस्थान की महिलाओं की अस्मिता होती है क्या? अभी मैं आपको बता देता हूँ सदन में देश के गृह राज्य मंत्री का बयान अजय मिश्रा का बयान, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, आसाम दूसरे नंबर पर, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। मैं आऊंगा आपके पास, एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए। मैं आऊंगा आपके पास। ये मैं आपको सदन में दिया हुआ बयान बता रहा हूँ। आप आंकड़े पढ़ लीजिए। मैं आपको सदन में दिया। कुमार श्रीकांत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपका निश्चित रूप से गठबंधन तोड़ना चाहिए। ममता बनर्जी जहाँ पे बंगाल में 70 साल की एक बूढ़ी महिला को निवस्त घुमाया जाता है और पीट के मारा जाता है। अमित तिवारी जी देखिए, आप कितने भी बेहतरीन प्रदर्शन की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन मणिपुर के मामले में थोड़ा हिट विकेट हुआ है आपका। और आप दरअसल आप भी क्या कर रहे हैं कि ज्वालामुखी फूट रहा है और आप उस पर रुमाल रख के उसे दबा रहे हैं। अब कहाँ ज्वालामुखी और कहाँ रुमाल? या तो आप सांस्कृतिक विस्तारवाद के एजेंडा को क्लियर कीजिए, अपना एक अधिकृत बयान दीजिए, या आप इनसे मांग लीजिए ना, जो लोग विरोध कर रहे हैं इनसे सुझाव मांग लीजिए। ये देश की जनता सब समझती है, सबका एजेंडा सामने आ जाएगा कि भैया कौन क्या चाहता है और कौन क्या नहीं चाहता है, किसमें देशभक्ति है और किसमें नहीं है। आप मांग लीजिए इनसे कि चलिए, चाहिए आप लिख के दे दीजिए 5-10 लाइनें, 5 बिंदु 10 बिंदु के ये होना चाहिए, दिखा दीजिए देश को, समझ जाएगा देश। इसमें इतना आडंबर या इतना घुमाव फिराव की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता। हो सकता है मैं गलत बात कह रहा हूं, लेकिन आप उसको सही कर दीजिए। नहीं चंद्रशेखर जी, देखिए, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि गरीब, वंचित, शोषित महिलाएं, उनको एक सुरक्षा और सम्मान का जीवन देने का सरकार ने काम किया है। सदियों तक उन्हें बोझ माना जाता था इस देश पे, और हमने उसे उनकी शक्ति को देश के कल्याण और देश के विकास में लगाया है। हमारे लिए महिला अस्मिता का सवाल वोट बैंक के तराजू पे तोलने के लिए नहीं है, जैसा कांग्रेस की सरकार और उसके गठबंधन के लोग करते हैं। हमारे लिए महिला सुरक्षा, महिला अस्मिता का सम्मान सीधा उनके लिए काम करते हैं। हमने वो दिखा था जंतर मंतर पे, दिखा था महिलाओं का सम्मान, और उत्तर प्रदेश में भी दिखा था। जब ब्रजभूषण मामले में तो सुनना ही पड़ेगा आपको। श्रीकांत जी से पूछ लोगे तो कहेंगे तो ठीक किया नहीं। मुझे भी आप सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ। देखिए, किसी पे भी मुकदमे कहीं दर्ज हैं, उस पे कार्रवाई हो रही है, किसी पे हमने मुकदमे वापस तो नहीं लिए,
लेकिन जो लोग जिनके कैबिनेट मिनिस्टर ये बोलते हुए और आज भी कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं, ये कहते हुए कि ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ बलात्कार हो सकता है, ये गठबंधन में है ममता बनर्जी के साथ, वहां पे 70 साल की बूढ़ी महिला को मार के पीट के उसको खत्म कर दिया जाता है। ये गठबंधन में है बिहार में नीतीश कुमार के साथ, वहां पे किस तरीके से आज ही गोलीकांड हुआ।